सोई कराए जो तुध भाए। सोई कराए जो तुध भाए। सोई कराए जो तुध भाए। जो तुध भाए। मोहे सियाणप कछु न आए। मोहे सियाणप कछु न आए। सोई कराए जो तुध भाए। सोई जो तुध भाए। जो तुध भाए साई बलिकार। जो तुध भाए साई भलिकार। तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा सलामत निरंकार। सोई कराए जो तुध भाए। जो तुध भाए। वाहिगुरु धन वाहिगुरु जपो वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। सोई कराए जो तुध भाए। जो तुध भाए। हम बारिक आओ शरणाई। हम बारिक शरणाई जो हम बारिक। प्रभु आपे पैज रखाई। प्रभु आपे पैज रखाई। मेरा माता पिता हरिराया कर कृपा प्रतिपालन लागा। करी तेरा कराया। करी तेरा कराया।
जो सोई कराए जो तुझ भाए सोई कराए जो तुझ भाए सकल समग्री तुम ते सूत्र धारी सकल समग्री तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमकारी ओ सोई कराए जो तुझ भाए राजी हैं हम उसी में प्रभु जिसमें तेरी रजा है यहाँ यूं भी वाह वाह है यहाँ यूं भी यहाँ यूं भी वाह वाह है सोई कराए जो तुझ भाए ओ जो तुझ भाए ओ जो तुझ भाए हरिया पे एक रंग है आपे बहो रंगी जो तुझ भावे खान का बोलो ना जो तुझ भावे नान का साई गल चंगी गल चंगी सोई कराए जो तुझ भाए जो तुझ भाए कबीर 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 को कर राम को कबीर को कर राम को मोतिया मेरो नाम गले हमारे जेवरी बोलो गले हमारे जेवरी जह खींचे तह जाओ जह खींचे तह जाओ जाओ सोई यार समझो मोह सियाणप कछु न आए सहस सियाणप लख होए सहस सियाणप लख होए एकन चले नाल
कराए जो दूध खाए जिए जन्नत तेरे धारे बोलो जिए जन्नत तेरे धारे सब डोरी हाथ तुम्हारे सब डोरी हाथ तुम्हारे सब डोरी दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ ना करना किसका मोहताज मेरी डोरी तेरे हाथ द्रौपदी की राखी लाज मेरी डोरी तेरे हाथ तुम राजों के हो महाराज मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ तेरे चलाए से चले नैया गरीब की तेरे चलाए से चले तूने बदल दी है मेरी तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की तेरे चलाए से चले नैया गरीब की तूने बदल दी है मेरी ओ तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की तेरे चलाए से चले जिए जन्नत तेरे धारे सब डोरी हाथ तुम्हारे सब डोरी हाथ तुम्हारे डोरी सोई करा ओ मोहे सियाणप
कछु न आहे। ओ मोहि सियाणप कछु न आहे। कराए जो तुध आए। जो तुध भाए जो तुध भाए भाए। जो सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। केॾो वॾो भगत जो त्याग आहे। जंहिं भगत खे सचो राग ऐं वैराग आहे, जंहिं भगत खे सचो ज्ञान आहे, विवेक आहे, वो हमेशा प्रभु के चवंदो जो तुझ भावे साईं भली का। जो प्रभु आपको अच्छा लगता है उसी में हमारा हित है, भला है। और हमेशा प्रार्थना करनी भी यही चाहिए कि प्रभु जिसमें हमारा भला हो आप वो ही करोगे। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, अति पूर्ण विश्वास है। कहिए जय श्री राम, कहिए हरे राम, कहिए सतनाम। भगवान ने हमें बेटी दी, बेटा न दिया, हम उसके लिए रोएं बैठकर। हो सकता है बेटे से कई गुना ज्यादा सुख बेटी दे। कहिए जय श्री कृष्ण। और ऐसा कई बार देखा जाता है, कई बार जो बच्चा बचपन में बड़ा परेशान करता है और माँ चिंतित होती है कि ये बड़ा होके कितना हमें दुखी करेगा, और जो बचपन में बड़ा प्यार करता है, चिपकता है, वो बुढ़ापे में पूछता भी नहीं है। फिर आंखें खुली रह जाती हैं कि ये क्या था। इसीलिए तुमरी गत मित तुम ही जानी। हमेशा अपनी नैया भगवान के भरोसे रखो। कहिए श्री राम। हमेशा भगवान को कहो ये नैया हमारी है तेरे हवाले। चाहे आप जैसे भी तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे केवल हार हो। खुद का बोझ हल्का करो और भगवान के ऊपर डालो। भगवान संभाल लेगा, आप नहीं संभाल पाओगे। संसार की चोटें ऐसी होती हैं, आज दिखता है कितने सारे रोगी तन के दिखते हैं, पर तन से ज्यादा रोगी दिमाग के हैं। बहुत सारे दिमाग के डिप्रेशन में दिखेंगे आपको। चलते फिरते ये झूठी हंसियां, ये झूठी मुस्कुराहटें, ये झूठे मेले, ये झूठे झमेले, ये झूठी दुनिया, इनके बीच में सारे के सारे दुखी हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तो 500 साल पहले ही कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार ही दुखी हो पड़ा है, कोई भी सुखी है ही नहीं। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, हर किसी को दुख है। एक बात याद रखो, दुख के साथ रहोगे तो दुखी हो जाओगे, दुख से ऊपर उठ के बैठोगे तो दुख भी आपको दुख दे नहीं सकता। दुख को भी पॉजिटिव लो। दुख आए भी तो दुख में भगवान को याद करो, और यूं बोलो शायद ये दुख किसको याद दिलाने के लिए आया है? भगवान को याद दिलाने के लिए आए। याद रखिए, भगवान की प्यारी सार संगत, दुख भी परमात्मा का भजन कराने के लिए आते हैं। सुख में तो बल्कि जीव भगवान को और भूल जाता है। कहिए श्री राम, पूरा जोर से बोलो, प्यार से बोलो। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, कहिए सतनाम। अपनी नैया को प्रभु के हवाले छोड़कर कहो, सोई कराए जो तुध भाए। प्रभु वो ही कराओ जो आपको अच्छा लगे। क्यों? मोहे सियाण पर कछु ना आवे। मुझे समझदारी कहाँ, मैं कहाँ समझ पाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु ये नैया हमारी है तेरे हवाले। कभी भी यूं मत सोचो मुझसे ऐसा कैसे हो गया। अगर आपके पास रिजल्ट आपका गलत भी आता है ना, तो यूं समझो इसमें भगवान ने हमारा भला सोचा होगा, इसलिए ये रिजल्ट गलत आया है। अपने आप को भी दोष मत दो कि मैंने ऐसा कर कैसे दिया। उस वक्त अपने मन को शांति दो
यूं मत सोचो कि मैंने अपनी बेटी का विवाह कहाँ करवा दिया, किस घर में बेटी दे दी। ना ना, बिल्कुल ना। न खुद को दोष दो, न बेटी को दोष दो। यूं समझो कि परमात्मा का हमारा हित होगा इसमें, इसलिए ऐसा हुआ है। बेटी के लिए मत सोचो, बेटे के लिए मत सोचो, खुद के लिए मत सोचो ये मैं कहाँ आ गई, किधर पड़ गई, किस झमेले में आ गई। बिल्कुल ना, ये तो सब परमात्मा के हाथ में। वो परमात्मा वो ही कराता है जो परमात्मा की मर्जी होती है। हम रोज आशा दीवार में पढ़ते हैं, रोज किसी का ध्यान नहीं जाता है, रोज निकलता है आशा दीवार में। सो करे जो तिसे रजाए, वडे किया वडिया किछ कहना कह न जाए। सो करता का दुर करीम दे जिया रिजिक समाए, साई कार कमावणी दुर छोड़ी तिन्ने पाए। नानक एके बाहरी और दूजी नाही जाए, सो करे जो तिसे रजाए। भगवान वो ही करता है जो भगवान को अच्छा लगता है। हम भी तो ऐसे ही हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम भी वो ही करते हैं। कहिए श्री राम। परमात्मा को जो अच्छा लगता है, हमारे हित में जितना होगा, जो होगा भगवान वो ही करेगा। अगर भगवान की इच्छा है हम फेल हों तो हम फेल होंगे, अगर भगवान की इच्छा है हम दुखी हों तो हम दुखी होंगे, भगवान की इच्छा है हम सुखी हों तो हम सुखी होंगे। बस करना आपको सिर्फ इतना काम है कि भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छाएं जोड़ दो। इतना हो जाओ, खुश हो जाओ कि परमात्मा जो रखे, जहां रखे, जैसा रखे, हम उसमें राजी हैं। बोलो एक बार, भगवान जहां रखे, जो दे, जैसा रखे, हम उसमें राजी। एक जगह पर बड़ा अच्छा सूत्र लिखा है गुरु ग्रंथ साहब ने। सूत्र समझते हो? सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला। फार्मूला अगर बोलो तो एक युक्ति भी समझ सकते हो, एक ताले की चाबी समझ सकते हो, एक लॉक किए हुए पासवर्ड समझ सकते हो। बड़ा अच्छा सुंदर सा श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। मैं जब जिज्ञासावश गुरु ग्रंथ साहब बड़ा पढ़ता था, 2-2, 2.5-2, 3-3, 4-4 घंटे, तो जो सूत्र अच्छे लगते थे वहां पर अपने पाठ को रोक देता था और 100-100 बार उसी सूत्र को पढ़ता था, तो याद रह जाए, ढूंढना न पड़े। इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब, 1430 पेज हैं, जिनको हम इज्जत और सम्मान के अदब के कारण सुफा या अंग बोलते हैं। इतने बड़े ग्रंथ साहब में वो कहाँ मिलेगा फिर श्लोक? ढूंढना भी चाहो तो मिल नहीं पाता। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्लोक का अर्थ आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हो प्रभु आपसे खुश रहे, अगर आप चाहते हो आपको प्रभु आपसे प्रसन्न रहे, आपको भक्ति मिले, तो रातों रात आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक चीज करनी है, जो प्रभु रखे, जहां प्रभु रखे, जैसा रखे, उसमें खुश रहो, आपको भक्ति मिल जाएगी। सीधा सा फार्मूला है। दुखी हो तो उस दुख को भी एक्सेप्ट करो। यूं मत सोचो ये क्यों मिला, इसने दिया, उसने दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई दुख दे ही नहीं सकता। दुख देने वाला भी परमात्मा है और सुख देने वाला भी परमात्मा है। माफ करना, कई बार हम बोल देते हैं ना, मुझो घोट ॾाढो सुठो आ, मुझी धीअ ॾाढी सुठी आ, मुझो पुट ॾाढो सुठो आ, मूंखे ॾाढा सुख ॾींदो आ, मूंखे ॾाढा सुख ॾींदी आ। उस वक्त हम उस जीव की महिमा गाना शुरू कर देते हैं, पर उस वक्त उसकी महिमा नहीं गाते हुए मालिक की महिमा गानी चाहिए कि मालिक ने मुझ पर बड़ी रहमत की है, उसके कारण ये मुझे सुख दे रहा है। तो जब दुख भी देगा तो उस परमात्मा का शुक्र निकलेगा कि किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। दुख के लिए भी परमात्मा और सुख के लिए भी परमात्मा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा। आइए सुखमणि की वाणी को थोड़ा सा छू कर आओ। सुख दुख प्रभु देवनहार। सुख और दुख देने वाला कौन है? प्रभु। सुख दुख प्रभु देवनहार। अवर त्याग, अवर त्याग माने दूसरों को छोड़ो, अवर त्याग। तू तिसे चितार, चितार माने उसे देख, और सबको छोड़ के तू उसको निहार, उसको संभाल, क्योंकि सुख और दुख देने वाला वो है। अवर त्याग तू तिसे चितार, उस मालिक का चिंतन कर, क्योंकि सुख भी देने वाला वो है और दुख भी देने वाला वो है। अगर दुख भी मिलता है तो प्रभु की तरफ निहार, अगर सुख भी मिलता है तो प्रभु की तरफ निहार। जय श्री राम।
हम सुख में खुद को अप्रिशिएट करते हैं, दुख में दूसरों को ब्लेम करते हैं। कहिए श्री राम। एक बार बोल के बताओ क्या कहा? सुख में अपने को कर खुद को अप्रिशिएट करते हैं और दुख आता है तो दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा न होता तो ऐसा होता, ऐसा न होता तो ऐसा होता, ये तो मैंने था, मैंने कर लिया तो अच्छा हो गया, ये तो मैं था, मैंने अच्छा कर लिया। सुख में खुद की वाहवाही, दुख में दूसरे की विदाई बुराई करते हैं। तो कहते हैं न दूसरे की बुराई करो दुख में, न अपनी बड़ाई करो सुख में। हमेशा प्रभु परमात्मा के शुक्राने गाते चलो। शुक्राने गाओ, दुख आए तो अरदास करो। भगवान को यूं न कहो कि दुख दूर कर, दुख अपने समय से ही जाएगा। आप चाहोगे भी तो जल्दी जाने वाला नहीं है। दुख में बोलो प्रभु इस घड़ी में मुझे हिम्मत दो, ताकत दो। जैसे भंवरा आता है जोर से, चतुर्दिशा हवा चलती है ना, वो भंवरा जब आता है बड़ी तेजी से आता है और न जाने कितने घरों की छतों को उड़ा देता है, न जाने कितने घर बर्बाद कर देता है। उस वक्त वो हमें भी उड़ा सकता था, पर उस वक्त हम किसी न किसी दीवार का सहारा, किसी ओट का सहारा पकड़ के उस वक्त टाइट करके खुद को बैठ जाए ना, वो घड़ी निकल जाए, वो भंवरा एक बार निकल जाए, फिर आप स्वतंत्र हो, फिर से बन जाएगा। अगर आप ही खुद को ढीला छोड़ दोगे और भंवरे के साथ उड़ जाओगे तो फिर महल बनाएगा कौन? खुद को संभालना बहुत जरूरी है। तो भगवान को कहो कि प्रभु इस घड़ी में मुझे हिम्मत दो, इस घड़ी में मुझे बल दो, इस घड़ी में मुझे ताकत दो कि ये वक्त निकल जाए। बस याद रखो कुछ समय का वक्त आपका दिमाग हिला सकता है, तो वो आपका दिमाग हिल गया और वक्त चला गया तो वक्त तो निकल गया 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, पर उस 1 साल और 2 साल में आपने अपना दिमाग हिला दिया तो 25 साल जिंदा रहोगे तो हिले हुए दिमाग के साथ वो गुजरे हुए 1 साल 2 साल के दुख की बिगड़ी हुई मंजिल फिर से बना नहीं पाओगे। कहिए श्री राम। इसलिए खुद के दिमाग को हिलाओ मत। उस वक्त प्रभु का चिंतन करो, भगवान का सहारा ढूंढो, भगवान का नाम जपो। कौन भगवान? जिसे आपको कभी बाहर से बुलाने की जरूरत ही नहीं, वो आपके पास ही, आपके भीतर ही बैठा है। भगवान बोलता है मैं भीतर ही बैठा हूँ, मुझसे हिम्मत नहीं मांग के दूसरों से हिम्मत मांगता है। कितनी बड़ी बात है। अगर बाहर आपके घर के बाहर बच्चे के कोई उसको लड़का थप्पड़ मारे, कोई उसको गला दबाए और वो पापा पापा न चिल्ला के अपने पड़ोसियों को बुलाए, खुद का पापा घर में बैठा है और पड़ोसियों को बुलाए, क्या पता पड़ोसी जले कटे बैठे हों, वो मदद करने आए या न भी आए। हो सकता है आए भी, पर हो सकता है न भी आए। पर पापा तो रूठा हुआ भी होगा तो भी आएगा कि ना आएगा? आएगा। तो भगवान को बुलाओ, वो हमारा माता पिता है, वो हमसे रूठा हुआ भी होगा तो मुसीबत में हमारी मदद करने जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। फिर किसी भी रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकता है। वो आपके पड़ोसी के रूप में आ सकता है, आपके मित्र के रूप में आ सकता है, आपके भाई के रूप में आ सकता है, माता के रूप में आ सकता है, बहन के रूप में आ सकता है, पत्नी के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है कोई खून का रिश्ता आपकी मदद करने न आए, भगवान किसी और रूप में बनकर आ जाए। आएगा तो सही, पक्का आएगा। कहिए श्री राम। इतना भरोसा तो हम सबको रखना ही चाहिए। कहिए श्री राम। इस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ कर के देखो, याद रखो जिंदगी कट जाती है कैसे भी, सूखी खाके भी, रूखी खाके भी, वो इतना जरूरी नहीं है। आप खुश हो कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। आप सब समझे हमने क्या कहा? अभी देखो सत्संग तो हो रहा है, कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई गद्दे पर बैठा है, कोई फराश पर बैठा है, कुछ लेके ऐसे आते हैं जो बाहर भी बैठ जाते हैं। आप सब समझ रहे हो? बाहर भी बैठने वालों का सत्संग का तो टाइम हो गया। हाँ, ऊपर बैठने वाला भी उतना ही खुश होकर के गया सत्संग से जो नीचे बैठने वाला, नीचे बैठने वाला, ऊपर बैठने वाला भी उतना ही खुश होकर के गया। जो बाहर चप्पलों के वहां पर बैठा था वो भी उतना ही खुश होकर गया। कोई कहां पर बैठा है ये महत्व नहीं है, सत्संग से खुश होकर के जाए ये महत्वपूर्ण है। तो इस संसार में भी ऐसा ही है। कोई बंगले में बैठा है समझो ऊपर बैठा है, कोई मीडियम वर्गीय है, मध्य वर्गीय है, वो समझो धरती पे परास पे बैठा है, कोई झोपड़ी में बैठा है समझो वो
बाहर बैठा है वो जरूरी नहीं है कोई कहाँ बैठा है, कोई खुश कितना है वो जरूरी है। और इतनी बात तहे दिल से मैं आपको कह देता हूँ, समझ लीजिए और गिठान बांध करके जाइए। आप खुद को खुश रखोगे तो खुश रहोगे, दूसरा आपको कभी कोई खुश रख नहीं सकता। आपको अगर आज बिस्तर से उठना है तो आपको ही उठाना है, दूसरा आपको कोई माई का लाल भी उठा, मर्जी के बादशाह हो। कहिए श्री राम। आपके पापी मन ने और आपने अगर ठान लिया कि आज मुझे न उठना है, मुझे न उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको कोई भी उठा, एक बहाने नहीं 1000 बहाने हैं सोने के, पर उठने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है। उठना है तो उठना है। कहिए श्री राम। तो बस खुश रहना है तो रहना है, किसी बहाने को मत ढूंढो कि आज भला छठिया घर में तो खुश रहूं। कभी कभी कोई हमें बोलता है अरे भाई आज तो सालगिरह है, आज तो खुश रहो, तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहाने से खुश हो रहा है। अगर होगा भी तो थोड़ा दिखावे के लिए हो जाएगा, बाहर से हो जाएगा, कितनी देर तक खुश रह पाएगा। कहिए श्री राम। कितने भी पेड़ हो, कितने भी शाखाएं हो, कितना भी आप भर भर के पानी पेड़ की अगर जड़ में न डालो तो कभी भी वृक्ष हरा भरा रहने वाला नहीं है। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो कहाँ पानी डालना होगा किरानी जी? जड़ में पानी डालना होगा। जड़ है हमारे अंदर की खुशी। कहिए श्री राम। अगर आपकी जड़ हरी भरी है ना तो उलझे हुए बालों के साथ भी आप अच्छे लगोगे। अगर आपकी जड़ हरी भरी नहीं है ना, चाहे कितने भी आप बाल सीधे करवा के आओ, चाहे कितने भी आप ब्यूटी पार्लर से तैयार हो करके आओ, आपकी जड़ में पानी नहीं है, आप भीतर से प्रसन्न नहीं हो, खुश नहीं हो, कोई आपको टोक भी देगा ना, क्या भला तुम अपने आप का मेंटेनेंस नहीं करते हो, कैसे दिखते हो, तो खुश होगा ना तो खुशी से अच्छा जवाब भी दे पाएगा। अगर दुखी होगा तो सुंदर भी होगा, मेंटेन भी रखा होगा, तो भी वो कैसा लगेगा? दुखी लगेगा। कहिए श्री राम। कई लोग पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं बातों को, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा, वो दर्द भरी दाएं उनकी निकलती रहती हैं। कहिए श्री राम। अरे जा गुजरी तेखे याद न कर रिख अगते रोज, बधाए बंदा। खुद को प्रसन्न करो, खुद को अंदर से भीतर से खुशी लाओ, खुद को भीतर से खुशी ये लाओ। अपने आप को खुश करने का तरीका है, दुखियों को देखो, उनके दुख देखो, तो आपको खुद ही लगेगा मेरा पलड़ा बहुत हल्का है दुख से। दूसरों के पास बड़े भारी दुख है, हमें अपना दुख बड़ा भारी लग रहा है, बड़ा भारी लग रहा है। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम। इसीलिए कभी कभी संत समझाते हैं कि देखो किसी के घर में इतनी सुंदर पत्नी है, कमा भी रही है, और उसका पति मुस्टंड एक तरीके वहीं पे बैठा हुआ है, न कमाने जाता है बल्कि उसी का पैसा उससे छीन के उसको मारता भी है, उसके बच्चों को भी पीटता है, उसका खून निकाल देता है और दारू पीता है। तो खुद ही इंसान को ये दुख देखेगा। ऐसे कई घर हैं, ये यूं मत समझना कि सिर्फ मैं कह रहा हूं। आप कहोगे तो हम तो आपको दर्शन भी करा देंगे, वो चलो देखो सामने लीला लगी पड़ी है, फिर आपके मन में खुद ही निकलेगा भाई इससे तो 100 पांगा मैं खुश हूँ, ये कहाँ और मैं, हम तो थोड़े ही दुख में इतने विचलित हो जा रहे हैं। और फिर भी हम देखते हैं वो बहनजियाँ, वो महिलाएं कैसे जी लेती हैं। कहते हैं ना आयरन मैन की तरह, वो लोहे पुरुष की तरह वो जी लेती हैं और कहती हैं दुनिया में गर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना। ऐसी स्त्रियां भी हैं। कई पुरुष ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, सेठ उनका पैसा नहीं दे रहे, उनको पांव के नीचे दबा के रखा है, कई ब्याज के नीचे दबे हुए हैं, कई कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, कई मर्जों के ऊपर दबे हैं, किसी को शरीर का दुख। आप देखो तो सही, इस दुनिया में दुखों का दरिया बह रहा है, नदी नहीं, नाली नहीं, दरिया है दुखों का। हम उस सभी में बड़े खुशनसीब हैं। हमें कर्मों का और संसारी दुखों का तो दुख है ही नहीं, हमें सिर्फ सबसे बड़ा दुख असंतोष का है। संतोष नहीं हमारे पास। किसका दुख है? असंतोष का।
फिर तो भगवान को भी हम पर बहुत नाराजी आती होगी, मैंने सब दे रखा है तुझे, एक कमी थी तेरे पास, गुरुधाम दरबार नहीं था वो भी दे दिया, फिर भी दुखी है। कहिए श्री राम। इतना तो तुझे सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी दुख का रोना निकल के बैठा है, अब ये रोता रहेगा तो तुझे मैं भी खुश कर नहीं सकता। कहिए श्री राम। इसलिए झूठी मुस्कुराहट में अपने दुखों को मत दबाओ, अपने दुखों को दबा करके सच्ची मुस्कुराहट को बाहर लाओ। कहिए श्री राम। ये जीने की सुंदर कला है। कहिए वाहेगुरु। जोर से बोलना पड़ेगा। कहिए हरे राम। जो गुजर गया उसको बार बार याद मत करो, और खास करके दुख वाले मोमेंट्स को तो बिल्कुल भी ना बोलो। मैंने क्या कहा? जो गुजर गया उसको याद मत करो, और जो कौन सा मोमेंट? दुख वाला उसको तो बिल्कुल, जो आपको दुख करे, दुखी दे, विचार परेशान करे, उसको तो बिल्कुल भी याद मत करो। आप कहोगे और कोई अपना सज्जन गुजर गया हो उसको याद करके दुख हो तो मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आपका कोई अजीज गुजर गया हो तो उसको याद करके दुखी मत हो, उसके साथ जो आपने सुख के पल बिताए, खुशी के पल बिताए, उसको याद करके अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, तो वो भी वहां पर बैठ करके आपके ऊपर गुलाब के फूलों की बरखा करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अपने आप को सुखी रखने की आदत डालो। अपने आप को हम दुखी रखने की आदत डाल बैठे हैं। क्या रखने की आदत डाल बैठे हैं? दुखी रखने की। ये कला तो हमको इतनी बढ़िया आती है, कोई कुछ कह दे चिढ़ जल्दी लग जाती है, पर तारीफ करते तो खुश जल्दी नहीं होते हैं, चिढ़ हमको जल्दी लग जाती है। खुशी जल्दी नहीं होगी, पर बल्कि कोई तारीफ करे, हाओ चने के झाड़ पे चढ़ाए जाओ। और अगर कोई हमारी कंप्लेन करे तो खुश होके बोलते हैं, अरे वाह आपने तो चने के झाड़ से उतार दिया, थैंक यू। कभी बोलते हैं? नहीं। गुस्सा जल्दी लग जाता है क्योंकि हमें दुख रहने की आदत पड़ गई है ना। कभी कोई हमारी गिला करे, शिकवा करे, कंप्लेन करे तो कभी कहा है आपने किसी को, रहे बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चने पे झाड़ पे चढ़ गई थी बिना चढ़ाव के, थैंक यू, ऐसा कभी बोला है? इसका मतलब हमें किसकी आदत पड़ गई है? चिढ़ने की आदत पड़ गई है। हमें दुखी होने की आदत पड़ी हुई है, खुश होने की आदत हमें है ही नहीं। कोई तारीफ करे भी तो शक होता है, ये इसे कर रहा होगा, क्योंकि खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं। कहिए हरे राम। यहाँ खुद के ऊपर भरोसा नहीं, यहाँ दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं। खुश रहना सीखें। खुश रहना सबसे बड़ी कला है। और मजे की बात बताऊं, मुझे बहुत बार ऐसा बोलने में आता है कि हम बचपन से इंग्लिश क्लास गए, कंप्यूटर क्लास गए, कोचिंग गए, न जाने कौन कौन सी क्लासेस ली, काश बचपन में कोई ऐसी क्लास भी मिल जाती, खुश कैसे रहा जाता है। वो एक क्लास सीख लेते ना तो आज हम दुखी, आज हम डिप्रेशन में नहीं होते। कहिए श्री राम। अभी भी यहाँ से जाओ ना, घर खुश रहो। कोई दुखी करे भी तो उसको दुखी करने दो, उसका काम है दुख पहुंचाना, थोड़ी वो सत्संग पे जा रहा है। हो सकता है वो अनजाने में आपको दुखी कर रहा हो, नादानी में भी तो कई गलतियां होती हैं कि नहीं? आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। भूलन अंदर सबको, हर किसी से भूल होती है। रावण इतना बड़ा विद्वान था, जानकार था, उससे भी भूल हुई कि ना हुई? हम जैसों से नहीं होगी, हम सबसे भी भूल होगी। पर एक माफी नाम की भी चीज होती है कि ना होती है? होती है ना। माफ कर दो, उसको भूल जाओ, और सामने वाले को माफ करके सुखी खुद को करना है। आप समझे मैंने क्या कहा? माफ करके सुखी खुद को करना। यद्यपि माफी देने वाला, जो माफी दे रहा है और जिसको दे रहा है, वो माफ करने के योग्य नहीं भी है, उसकी गलती माफ नहीं करना चाहिए, पर खुद को सुखी रखने के लिए माफी दी जाती है। किसको सुखी रखने के लिए? खुद को। आप शांत हो जाओगे, जब मैंने इसको माफ कर दिया तो मैं इसके लिए बार बार सोच क्यों रहा हूं? आपके मन में प्रश्न आएगा, क्योंकि हर किसी की लीला अलग अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग है, तो किसी न किसी को मन में आएगा वो बार बार तकलीफ दे तो उसका क्या करें? तो माफी को थोड़ा सा सस्ता कर लो, उस पर जीएसटी मत रखो।
कहिए श्री राम। माफी को प्रिय करो, बार बार माफ करो, बार बार माफ करो। यूं कहो कि मैं तो इतनी बड़ी गुनहगार हूँ, भगवान मुझे रोज माफ करता है, रोज नया दिन देता है, रोज खाना देता है, भगवान मेरी इतनी गलतियों को रोज माफ करता है, मैं भी तो माफ कर सकता हूँ कि नहीं, मैं भी तो बड़ा दिल कर सकती हूँ कि नहीं। जब वो ईश्वर इतना बड़ा दिल रख करके बैठा है तो मुझे भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखोगे, आप देखोगे सामने वाला सुखी नहीं, सुखी आप होगे। और दुख देने वाला कब तक देगा, कब तक सता सकता है आपको? आखिर तो उसके अंदर की आत्मा जागेगी, नहीं भी जागे तो भगवान तो देख रहा है। कहिए श्री राम। और उसको दुख देने वाला आप समझ ही क्यों रहे हो? आप खुद को दोषी समझो, यूं समझो ये दुख मुझे भगवान दे रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। कहिए श्री राम। तो फिर सामने वाला दोषी आपको कभी भी देखेगा ही नहीं। गुरुवाणी ये सिखा रही है, ध्यान से सुनना। सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, अब किसको दोष देह तू प्राणी। ये तेरे कर्मों का फल है, तो तू दोष किसको दे रहा है? किसको दोष देह तू प्राणी, सब अपना किया करा रहा है। ये सब तेरे बोए हुए बीज हैं जो तेरे सामने आ रहे हैं, तेरे ही बोए हुए बीज हैं। आज अगर आप अच्छा अकाउंट में पैसा डालोगे और आप अकाउंट से निकालने जाओगे तो आपको वही मिलेगा। आपने अकाउंट में डाला ही नहीं, अकाउंट तो खुलवाया है पर अमाउंट डाला ही नहीं। आप निकालने जाओगे तो आपका पैसा निकलेगा। आप कर्मचारी को छोड़ के मैनेजर के पास जाओ कि मैनेजर साहब वो कर्मचारी नहीं निकाल के दे रहा, आप तो मैनेजर हो, आप निकाल के दो, वो देगा? मैनेजर के ऊपर भी गुस्सा करके आप सीधा आरबीआई के पास चले जाओ कि आप मेरे अकाउंट में पैसा मुझे दो। ना आपका मैनेजर दे रहा है, ना कर्मचारी दे रहा है, आप तो आरबीआई हो, सरकार को चला रहे हो, आप हमें पैसा दो। तो क्या आरबीआई भी दे पाएगा? क्योंकि आपके पास अकाउंट तो है पर अकाउंट में अमाउंट नहीं है, तो कौन दे सकता है? कहिए श्री राम। पर एक बात याद रखो, आपको भगवान सब कुछ दे सकता है। आपके पास भले अकाउंट है और अकाउंट में अमाउंट नहीं भी है, क्योंकि भगवान सिर्फ भगवान नहीं है, भगवान रहमदिल भी है, भगवान क्षमाशील भी है, भगवान दयालु भी है, भगवान दीनों का भी है। उस ईश्वर के आगे अरदास करो, प्रार्थना करो, अपने आप को पलकों के सहित बिछा दो। देखो प्रभु परमात्मा आपके सारे रास्ते न खोल दे तो कहना उस भगवान पर भरोसा रखे, अपनी नैया उसके हवाले छोड़ दो और भगवान को प्यार से कहो, रहम कर सदा वो रहम करने वाले, रहम कर सदा वो रहम करने वाले। उससे मांगो, प्यार से कहो, दिल के हृदय की गहराई से। जैसे आप छोटे बच्चे को कभी देखते हो रोते हुए, जब छोटा बच्चा रोता है तो सिर्फ वो मुंह से नहीं रोता, उसकी आंखें भी इतनी अंदर धस जाती हैं, उसका चेहरा मुरझा जाता है, वो अपने हाथों से भी कस के, अपनी उंगलियों को कस के बिलखता है, अपने पांव चलाता है। उसका ऐसा रोना देख करके उसकी माँ को तरस आ जाता है कि तो अब तो कुछ भी हो जाए, इसे दूध पिलाना ही है। कहिए श्री राम। इसलिए उस दाता को पुकार के कहो, रहम कर सदा वो रहम करने वाले, रहम कर। ये नैया हमारी है, ये नैया, ये नैया हमारी है, ये नैया हमारी है, तेरे हवाले, रहम कर सदा वो रहम करने वाले, रहम कर सदा। बोलो जी, रहम कर सदा वो रहम करने वाले, रहम कर सदा। हमारी है, ये नैया हमारी है, तेरे हवाले, रहम कर सदा वो रहम करने वाले।
अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम जाने मेरा, ओ रहम कर सदा वो रहम करने वाले, रहम कर सदा वो। ये नैया हमारी है, ये नैया हमारी है, वो तेरे हवाले। कोई नमाज़ी अकेला खड़ा हूँ, कोई नमाज़ी, कोई नमाज़ी अकेला खड़ा हूँ, दुखी होकर प्रभु तेरे द्वार पे पड़ा हूँ, दुखी होकर प्रभु जी द्वार पे पड़ा। ये कश्ती पड़े ना, ये कश्ती पड़े ना, गैरों के पाले, रहम रहम कर। ये नैया हमारी है, ये कश्ती हमारी है, तेरे हवाले। रहम करने वाले, रहम करने वाले। प्रभु से फरियाद मांगो, उस प्रभु से मदद मांगो, इतना भरोसा रखो जो भगवान हाथी के बुलाने पर आ गया। ओहो कितनी बड़ी बात है। अब बताओ हाथी में कौन सा गुण था? उसने कौन से एकादशी के व्रत रखे थे? उसने कौन से यज्ञ किए थे? उसने कौन से हवन किए थे? उसने क्या किया था? कुछ भी तो नहीं। देखो गुरुबाणी हमें जगा रही है, हमें एक प्रेरणा दे रही है। नाहिन गुण नाही कछु जप तप, धर्म कवन गज कीना। क्या धर्म किया था साथी ने? ना ही गुण ना ही कछु जप तप, कवन धर्म गज कीना। पर नानक बिरद, बिरद मतलब स्वभाव, राम को देखो, उस राम का स्वभाव तो देखो। एक फूल से चढ़ाया मरते मरते, और नारायण भगवान वहां चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुआ, और उसी वक्त अपने सुदर्शन से मगरमच्छ की गर्दन काट के हाथी को मोक्ष दिया और अभय दान दिया। इतना बड़ा दिल है राम का। कहिए श्री राम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। हमारी पुकार में फिर वो द्रौपदी की पुकार भी तो हो। हम परमात्मा को तो दोष दे बैठते हैं कि आता ही नहीं, प्रभु हमें संभालता नहीं। तो कैसे आए, कैसे संभाले? आपके अंदर भी तो वो लगन हो, आपके अंदर भी तो वो तीक्ष्णता हो, आपके अंदर भी तो वैसा प्रेम हो। कहिए श्री राम, कहिए हरे राम। भगवान को कहीं बाहर से आने की जरूरत न पड़ेगी, भगवान को कहीं दूर से आने की जरूरत न पड़ेगी। द्रौपदी ने पूछा, प्रभु आपने आने में थोड़ा सा देर कर दिया, थोड़ा जल्दी आ जाते। तो ठाकुर जी ने कहा, हम तो आ रहे थे जल्दी, मथुरा में ही थे, पर आपने हमें बोला हे वृंदावन वासी, तो हमको फिर वृंदावन जाना पड़ा। बुलाया आपने वहां से ना। कहिए श्री राम। हम फिर पहुंचे ही थे, आउटडोर पर ही थे, फिर आपने बोला हे गोकुल वासी। अब पहुंच के फिर वापस गोकुल गए।
फिर वहां से आए तो थोड़ा सा समय लग गया। इतने में दुशासन ने आपके बाल नोच लिए, आपको सभा में ला करके खड़ा कर दिया। फिर जब आपने बोला है घटघटवासी, तो हम साड़ी में से ही निकल आए। बोलो नारायण भगवान। तो भगवान को आप जितना नजदीक समझोगे, जितना नजदीक से पुकारोगे, भगवान उतना जल्दी वो वहीं से आ जाएगा। इसलिए भगवान को पुकारो, दुख में दुखी न हो करके परमात्मा को पुकार करना चाहिए। जितना हो सके खुश रहने के बहाने ढूंढो, विचार भी ऐसे सोचो, थॉट्स भी ऐसे लाओ जिससे आप हैप्पी हो। कहिए श्री राम। खुश रहो, ऐसी चीजों को याद करो। दुख वाली चीजों को याद करने से कुछ मिलने वाला। आपको लगेगा मैं रहूंगी तो 4 जने मुझसे पूछ लेंगे, सर पे हाथ फेर लेंगे, थोड़ी सी दिलासा दे देंगे, थोड़ा सा ढांढस दे देंगे, सब झूठा है। ऐसा करने से आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली तो है ही नहीं। आप अग्नि कुंड में बैठे हो और वहां पर बैठ के रो रहे हो, और आपको कोई अग्नि कुंड में हाथ घुमा ले, थोड़ा सा पुचकार ले, तो बैठे तो आप आग के ढेर में। कोशिश करो अगर उस आग को ही अपना दोस्त बना लो, उस अग्नि को ही अपना मित्र बना लो, तो मुझे बताओ अब अग्नि अपनी मित्र है, उससे उठना बैठना है तो कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। कहिए श्री राम। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा, समझौता गमों से कर लो, समझौता सुना है नहीं ये गाना? समझौता किससे कर लो? गमों से कर लो। अब अग्नि कुंडी अपना हो जाएगा तो फिर जलाएगा कौन? इसी प्रकार से हिंदी में भी हम एक भजन गाते हैं, दुखन सा दोस्ती कर सुखड़ा विसारे हल, जहड़ी गुजारे तहड़ी जिंदगी, रोंदे भी गुजरे तैखा खिलंदे गुजार, कोई भी तहारे हलंदे आने ही हार, राजी रजा ते रही राम खेरी जाए हल, राजी रजा ते रही राम खेरी जाए हल, जहड़ी गुजारे तो प्यार से गा लो, सोई कराए मोह सियाणप कछु न